हेलो बच्चों, कैसे बेटा आप लोग। आज हम बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे एक इम्पोर्टेंट धमाकेदार लेक्चर करने वाले हैं। और इसके बच्चों जो एडवांस लेवल या मेंस और नीट के क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं पीडीएफ की फाइल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहो बच्चों या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों इसमें 4 से 5 आपको ट्रिक्स मिलेंगी और बहुत ही अच्छे और एडवांस लेवल के ट्रिक्स मिलेंगी, ताकि आपके क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में कंप्लीट हो जाए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करोगे बच्चों तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में सपोज करो ये एक एलिमेंट है और एक एटम है। एक इलेक्ट्रॉन को मुझे आउटर मोस्ट सेल में ऐड कराना है, तो जितनी यहाँ पे एनर्जी इवॉल्व होगी या फिर एनर्जी कंज्यूम होगी, तो एनर्जी इवॉल्व होगी बेटा या फिर एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। तो बेटा एनर्जी इवॉल्व होगी है एब्जॉर्ब होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। बच्चों आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जितनी अमाउंट में एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या लिखोगे बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड when a electron is added in their outermost cell। कब बेटा, at isolated condition, in their outermost cell at isolated gaseous condition। बेटा आइसोलेटेड कंडीशन होनी चाहिए। आइसोलेटेड वर्ड हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो या तो एनर्जी बच्चों इवॉल्व होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी एक मोल को आउटर मोस्ट सेल में गेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ध्यान रखना बच्चों, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग जो होता है वो एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर। एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर। बेटा 0 केल्विन टेम्परेचर पे ही कर सकते हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, या फिर बोल सकते हो बेटा 0 केल्विन टेम्परेचर, या फिर बोल सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, डेल्टा। अगर मैं डेल्टा Eg निकालना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। बच्चों ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बच्चों। 5/2 अलग अलग टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हो। तो डेल्टा Eg का फॉर्मूला हो गया माइनस EA माइनस 5/2 RT। R का मतलब बेटा गैसियस कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू 8.314 होती है, और T तुम्हारा टेम्परेचर हो गया। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हम Eg को फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि कौन से केस में नेगेटिव होता है, कौन से केस में पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे चीजों को और अच्छे से। तो यहां देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कि किस केस में नेगेटिव होता है और किस केस में पॉजिटिव होता है, तो याद रखना बच्चों, फर्स्ट
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव होता है बेटा, नेगेटिव होता है। ऑलवेज नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक होता है बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट एक्सेप्शन बच्चों पहला मिल गया, बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन एंड, मैं सीधा लिख देता हूं, नाइट्रोजन एंड नॉबल गैसेस कंडीशन, नॉबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैसेस के केस में बच्चों कैसा होता है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव। और बच्चों ऐसा कह सकते हो कि पॉजिटिव ही होता है, एंडोथर्मिक होता है बच्चों, एंडोथर्मिक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करना, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों, एग्जांपल ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऑक्सीजन था, हमने क्या करा, ऑक्सीजन माइनस बना दिया। ये भी बच्चों गैसियस फॉर्म में था, ये भी गैसियस फॉर्म में था। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई वो कितनी हुई, अप्रोक्सीमेट 144 किलोजूल पर मोल होता है बेटा। और अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो ओ माइनस था, आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये फर्स्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड की बात करोगे तो बच्चों हो गया O2 माइनस, और यहाँ पर हो गया 744 किलोजूल पर मोल। ये बच्चों देखो ये एक्सोथर्मिक हो गया आपका। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व हुई है। इवॉल्व का मतलब क्या हुआ बच्चों, रिलीज हुई है। और यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हीट इज रिलीज्ड। एक्सो का मतलब क्या हो गया, हीट इज रिलीज्ड। और इंडो का मतलब क्या हो गया बच्चों, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो बेटा हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ऑक्सीजन के केस में हो गया या फिर किसी भी केस में हो गया, एक्सेप्ट नाइट्रोजन फैमिली एंड इनर्ट गैसेस। नाइट्रोजन फैमिली और इनर्ट गैसेस में ये पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों होता है पॉजिटिव, उसकी बात करेंगे बच्चों, लेकिन पहले इसकी बात करेंगे कि पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव क्यों हुई बच्चों। तो पहला पॉइंट समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव because of force of attraction between nucleus of oxygen and electron। बेटा पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव क्यों हुई, देखो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। और बेटा आपने एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड करा है, तो ऑक्सीजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से था, आपने जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दिया। ऑक्सीजन पहले से ही स्टेबल था, आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड एक्स्ट्रा करवाया। तो बच्चों जबरदस्ती अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहते हो तो वहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो हीट एनर्जी जो होगी वो रिलीज हो जाएगी, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इनके केसेस में हम अभी बात करेंगे। सेकंड की बात करोगे बेटा, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव और ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों बच्चों, बिकॉज इट maintain the force of attraction between O नेगेटिव एंड O2 माइनस नेगेटिव। बेटा जो O नेगेटिव है और O2 माइनस हो गया सेकंड केस में बच्चों, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, फिर उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इसलिए यहाँ पे हीट रिलीज हुई क्योंकि ये पहले से स्टेबल था। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या होगा, हीट इज एब्जॉर्ब हो गई, क्योंकि बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इसने ऐड कर लिया है, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन और हम ऐड करवा रहे हैं। सेकंड वाले केस में देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन हम और ऐड करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन को मिनिमाइज करना पड़ेगा ना फोर्स को, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। मेंटेन का मतलब क्या, मिनिमाइज कर रहे हैं बेटा, मिनिमाइज करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है।
ये इंपॉर्टेंट बात होगी। अब देखो बच्चों नाइट्रोजन के केस में ऐसा क्या होता है, तो नाइट्रोजन के केसेस की बातें समझो आप। नाइट्रोजन के केस की बात समझोगे, नाइट्रोजन और इनर्ट गैसेस के अंदर। तो नाइट्रोजन की बात करोगे बेटा, नाइट्रोजन फैमिली की बात करोगे तो नाइट्रोजन फैमिली में हमें पता है कौन कौन सा एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और बिस्मिथ, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2, 2s2 और 2p3 होता है बच्चों। तो ये 2p3 हो गया, ये 3p3 हो गया, ये 4p3 हो गया, ये 5p3 हो गया और ये 6p3 हो गया। हेलोजेंस की बात करोगे, नियोन की बात करोगे तो 1s2, 2s2 और 2p6। बेटा नियोन जो 2p6 हो गया, नियोन आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, Xe हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारे हुए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, Xe और रेजोनॉन और रेडॉन। तो बेटा यहाँ पे 2p6 है तो यहाँ पे क्या होगा, 3p6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4p6 और यहाँ पे 5p6। यहाँ पे देखो बच्चों इनर्ट गैसेस के अंदर क्या है, इनर्ट गैसेस के अंदर है, इनर्ट गैसियस के अंदर क्या होता है बच्चों, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दे हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका बच्चों फुली फिल्ड है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो 0 के आसपास होती है। दे हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दे हैव 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसीलिए बच्चों इनके पास 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इनका 0 के आसपास होता है। नाइट्रोजन के पास देखो बच्चों 15th ग्रुप के पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि पी के पास कितने बॉक्स बेटा, 3 बॉक्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया हमने, तो ये हो गया हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कैसे होगा बेटा, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से बच्चों हमने पढ़ा हुआ है कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर मोर स्टेबल। जब बच्चों ये स्टेबल होंगे इसका मतलब क्या होगा, जब आप इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ऐड करवाओगे स्टेबल होने के बाद तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनकी बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो बेटा पॉजिटिव होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक नोट लिख के लिखना आप लोग। क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है बेटा, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करके करो। जैसे बच्चों अगर मैं बात करता हूं सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, तो हमेशा याद रखना है पीरियड की बात करता हूं बेटा, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में जब हम बात करेंगे तो थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड जो होती है हमेशा ज्यादा होती है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड, इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड की ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड। जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चों, नाइट्रोजन जो है वो सेकंड ग्रुप का हो गया और फास्फोरस थर्ड पीरियड का हो गया, नाइट्रोजन सेकंड का हो गया, फास्फोरस थर्ड का हो गया, ऑक्सीजन जो हो गया आपका सेकंड का हो गया, सल्फर जो हो गया आपका थर्ड का हो गया, फ्लोरीन जो हो गया बेटा आपका सेकंड का हो गया, क्लोरीन जो हो गया आपका थर्ड का हो गया। कार्बन की बात कर लो, कार्बन जो हो गया आपका किसका हो गया बेटो, ये सेकंड का हो गया, और ये कार्बन सिलिकॉन बेटा किसका हो गया, थर्ड का हो गया। कैसे बोल रहा हूं मैं थर्ड और सेकंड, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा 2p3 है नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में कितना है 2p3 है, और कार्बन में कितना होगा 2p2 होगा, और ऑक्सीजन में कितना होगा 2p4 होगा, और फ्लोरीन में कितना होगा 2p5 होगा, 2p5 हो गया। तो बेटा ये सेकंड पीरियड के हो गए, और इसकी बात करोगे तो कितना हो गया 3p2 हो गया, ये 3p3 हो गया, और ये बेटा कितना हो गया, ये 3p हो गया, ये कितना हो गया, ये 2p3 था, तो ये कितना हो गया बेटा, ये बेटा हमारा 2p हो गया, 3p हो गया, 3p था, ये 2p3 था तो 3p3 हो गया, और ये बेटा कितना हो गया 3p4 हो गया, और ये हो गया 3p5। तो यहां देखो बच्चों अब हम इनकी बात करेंगे तो हमेशा याद रखना आप कि जब भी मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूंगा तो 3 ऑर्डर सिखाता हूं आपको। सबसे ज्यादा बेटा किसकी होगी, क्लोरीन की हो गई, यहाँ पे सल्फर की हो गई, यहाँ पे पी की, और यहाँ पे सिलिकॉन की, क्योंकि थर्ड ग्रुप थर्ड पीरियड के मेंबर्स है, थर्ड पीरियड के मेंबर्स की हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड के मेंबर से। अब 3 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसका क्वेश्चन बनेगा आपसे पूछेगा फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज्यादा किसका होगा, तो आप कहोगे सर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। एक क्वेश्चन ये बन गया बच्चों। इसकी बात करोगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सल्फर,
SETEPO और लास्ट में हो जाएगा बेटा आपका किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है क्योंकि स्मॉल साइज है। इसकी बात करोगे बेटा तो किसका होगा, नेपाल पाकिस्तान ASSB, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया BI, और लास्ट में हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन का। तो ये एक्सेप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सबसे लास्ट में हो जाता है क्योंकि छोटे छोटे जो साइज है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये तीनों के तीनों एक्सेप्शन हो गए। फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का ज्यादा होता है। तो बेटा एक तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक हो गई आपकी एक्सेप्शन वाली। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को चेंज करते हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे बच्चों फैक्टर्स की, उसके बाद एक लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दूंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को चेंज करते हैं। तो हमें पता है बच्चों, पहला फैक्टर हो गया एटॉमिक साइज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो एटॉमिक साइज बोल सकते हो बेटा, एटॉमिक साइज। क्यों बोल रहा हूं ऐसा बेटा, तो साइज बढ़ेगा इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घट जाएगी। तो अगर मैं इसमें दो केस ले सकता हूं, इन ग्रुप्स बोलूंगा बेटा, तो टॉप टू बॉटम जो होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो बेटा BI। अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूंगा तो साइज क्या होगा बच्चों, साइज इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि बच्चों अगर साइज छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि स्मॉल साइज है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्टेबल भी बहुत ज्यादा है। तो ये तो ग्रुप्स की बात होगी बेटा, सभी ग्रुप्स की बात ये हो रही है। अगर मैं पीरियड्स की बात करता हूं, पीरियड्स में क्या हो रहा है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट अगर मैं बात करता हूं बेटा, यहाँ पे देखो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इस टाइप की जब मैं बात करूंगा बच्चों, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि बेटा साइज छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज डिक्रीज करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे साइज छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको एनर्जी वहां पे देनी पड़ेगी। तो बच्चों पहला पॉइंट हो गया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग में साइज। सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अगर बच्चों जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। जेड इफेक्टिव भी क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना बढ़ेगा, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों इंक्रीज हो रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। तो अगर मैं बात करता हूं बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम टॉप टू बॉटम आओगे बेटा, तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज हो गया बच्चों तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सेकंड फैक्टर था आपका। थर्ड फैक्टर देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर सकते हो। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात करोगे तो इन केस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। बाकी बेटा किसी के साथ भी कर सकते हो, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे Mn+7 हो गया, Mn+5 हो गया, Mn+3 हो गया, Mn+2 हो गया और Mn हो गया। तो बेटा इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। जैसे Cr+3 हो गया, Cr हो गया, तो बेटा Cr+3 का ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन माइनस, या फिर सिर्फ नाइट्रोजन माइनस, नाइट्रोजन 2 माइनस, नाइट्रोजन 3 माइनस, तो बेटा यहाँ पे क्या हो, माइनस साइन बटा, लेकिन हमें पॉजिटिव साइन को देखना है। किसको देखना बच्चों, पॉजिटिव साइन को मेजर करना होगा, पॉजिटिव साइन।
तो बेटा यहाँ पे देखो इसका सबसे ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन साइन नेगेटिव साइन बढ़ रहा है, नेगेटिव साइन से हमें मतलब नहीं होता है। तो ये आपका बच्चा हो गया थर्ड फैक्टर। अब हम एक इंपॉर्टेंट ट्रिक करेंगे और बहुत ही धांसू ट्रिक होगी, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे बच्चों। जेड इफेक्टिव बोल सकता हूँ, एक और पॉइंट में बना सकता हूं, इलेक्ट्रॉन जो भी नंबर चल रहा हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल सकता हूं ना बच्चों। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्यों बच्चों? क्योंकि जेड इफेक्टिव जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट था। बच्चों अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो इसकी वीडियो जरूर देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराया हुआ बच्चों इसमें यहाँ पे। अब मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, लास्ट ट्रिक है इस टॉपिक की, उसके बाद हम टॉपिक को खत्म करेंगे। अगर मैं बच्चों पूछता हूं आपसे, यहां लिख देता हूं नाइट्रोजन, यहां हो गया फॉस्फोरस, यहां कार्बन, कार्बन यहां हो गया आपका कार्बन, यहां हो गया आपका सिलिकॉन, यहां पर हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो यहां बच्चों देखो एक मैं ट्रिक आपको समझाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और आपके 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चन। ये बच्चों ट्रिक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या ट्रिक है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी बच्चों? तो देखो याद रखना, सबसे ज्यादा क्लोरीन की हो गई, फिर फ्लोरीन की हो गई, उसके बाद सल्फर की हो गई और फिर ऑक्सीजन की हो गई। एक क्वेश्चन बन गया, क्लोरीन फ्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन, क्लोरीन फ्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन। सेकेंड क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, अगर फिर चेक करोगे तो सल्फर, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और कार्बन बच्चों हो गया यहाँ पे, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बन गया। थर्ड क्वेश्चन बनाओगे आप तो यहां से कर लो सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन बन गया। नाइट्रोजन का बेटा ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड है इसलिए इसकी कंडीशन ऐसी बन चुकी है, हाफ फिल्ड होने की वजह से। बच्चों बात समझ में आई? मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी आपके लिए, यहाँ आपके 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोलता हूं आपको क्वेश्चन देता हूं, इन विच कंडीशन एनर्जी इज इवॉल्व्ड और एनर्जी इज एब्जॉर्ब। कौन सी कंडीशन में बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस गया, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस गया, ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, सल्फर से सल्फर 2 माइनस चला गया, और डी ऑप्शन फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस, ये डी ऑप्शन हो गया। किस कंडीशन में बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? मतलब एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा। किस कंडीशन में? तो बच्चों देखना है यहाँ पे किस कंडीशन में है। तो पहले तो ये देखो क्या इसमें नाइट्रोजन फैमिली है, तो नाइट्रोजन फैमिली का एक भी मेंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाला जो होगा वो नेगेटिव ही होगा। और क्योंकि बेटा सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, नाइट्रोजन और इनर्ट गैसेस के अंदर जो होती है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है बच्चों वो पॉजिटिव होती है, बाकी हर किसी केस में नेगेटिव होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इनमें से कोई भी मेंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाली हमेशा नेगेटिव होगी। तो बेटा ये भी फर्स्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक हो गया। ये भी फर्स्ट है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी एक्सोथर्मिक हो गया। ये भी फर्स्ट हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये भी एक्सोथर्मिक हो गया। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे सेकंड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने देखो यहाँ पे सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड वाली केस में है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है। तो सेकंड वाली मैंने बताया था, फर्स्ट वाली ऑलवेज नेगेटिव, सेकंड वाली ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वाली वैल्यू कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब का मतलब यहाँ पर है बच्चों एंडोथर्मिक, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होना। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और है, बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन था बेटा, एडवांस लेवल का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइप का क्वेश्चन और होगा, अगर मैं पूछता हूं आपसे कि एक ए एलिमेंट था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया बच्चों, ये आयोनाइजेशन या फिर ऐसा बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गई। तो बच्चों ये वाला कैसा होगा, एंडो होगा, और ये वाली कैसी होगी, इंडो होगी, और ये वाली कैसी होगी, एक्सो होगी। तो अगर मैं बोलता हूं इन दोनों में से बेटा कौन सी ज्यादा एंडो होगी, तो आप कहोगे बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड वाली ज्यादा एंडो होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड। ये बेटा ज्यादा एंडोथर्मिक होगा
क्योंकि बच्चों थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन करने में और ज्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 वाली इज ग्रेटर देन होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। दोनों ही पॉजिटिव है बेटा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट इट इज मोर पॉजिटिव। और ये वाली कैसी होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फाइल में दूंगा मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और सारे क्वेश्चंस आप लगाओ, उसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। ओके बच्चों।